हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के टॉपिक लाइट या जिसे हम प्रकाश भी कहते हैं, इससे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को वो सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी पीडीएफ होगी तो मैं शेयर करता रहूँगा। ठीक है, इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है लाइट। ठीक है, लाइट या प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों, या लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो लाइट है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसा कि हम लोगों ने साउंड चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो लाइट है ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट मेक्स अस टू सी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये जो लाइट एनर्जी है इसके वजह से हम लोग इसको देख पाते हैं। क्या होता है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट है वो टकरा कर, कोई अगर लाइट है, ठीक है, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट, वो टकराने के बाद यहाँ से या फिर यहाँ से टकराने के बाद हम लोगों की मान लीजिए कि आइज़ ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ पे आइज़ है, तो ये क्या होता है, हम कोई भी जो रे ऑफ लाइट है यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आती है जिससे कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग लाइट बोलते हैं। ठीक है, लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो दोस्तों, अब हम लोग लाइट के जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो लाइट है इसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला, कि लाइट जो है उसकी स्पीड कितनी होती है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है, मेन जो दो प्रॉपर्टीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ है लाइट की, मेनली दो प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ है मेनली। तो क्या क्या है, पहला है कि लाइट जो है वो ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जैसे कि ये लाइट की रे है, ठीक है, ये लाइट की रे है तो ये ट्रैवल कर रही है और ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि कोई मिरर लगा दिए, कुछ इसको अगर दिशा यानी कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग कुछ अगर यहाँ से एफर्ट लगा रहे हैं, इसको मिरर लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, चेंज होके इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग दोस्तों, ये जो लाइट है ये तो अपना स्ट्रेट लाइन में मूव कर ही रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर कुछ चीज़ लगाएंगे तो ये मतलब कि यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी। नहीं तो ये अगर हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे, इस चीज़ को अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो ये आगे भी मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो लाइट है वो ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को साउंड के चैप्टर के में भी बताया था कि जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि साउंड भी है और लाइट भी है, तो इसमें भी क्या होता है, आप लोगों का जो स्पीड होता है दोस्तों, जो स्पीड होता है एंड वेवलेंथ होता है, पर्टिकुलर हर एक कलर की दोस्तों वेवलेंथ होती है। ठीक है, वेवलेंथ मैंने आप लोग को साउंड क्लास में बताया था कि जैसे कि अगर ये कोई अगर वेव है तो ये क्या हो गया, ये जो एक साइकिल पूरा हो रहा, इसी को हम लोग इसका वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये वाला को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये आप लोग का जो स्पीड है और वेवलेंथ है ये आप लोगों का चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर आप लोगों का चेंज कैसे होता है, आप लोग का अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, जैसे कि ये आप लोग का वाटर है, ठीक है, ये वाटर है तो ये क्या है, डेंसर मीडियम है। और अगर यहाँ से कोई अगर लाइट जाएगी, अगर मान लीजिए कि ये एयर है, ये सब एयर है, ठीक है, तो अगर आप लोग का डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में जाएगा कोई भी लाइट, तो उसका क्या होगा, स्पीड भी चेंज होगा और वेवलेंथ भी चेंज होगा। ठीक है, उसी तरह अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो उसमें क्या होगा, आप लोग का स्पीड भी और वेवलेंथ भी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो आप लोगों का फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होता है ये आप लोग का नो चेंज होता है। ठीक है, जो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब कि जो आप लोग का स्पीड है और वेवलेंथ है वो चेंज होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी वो आप लोग का चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये मेनली आप लोग की दो प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जो भी बेसिक था लाइट का वो तो बता दिया। अब मैं आप लोगों को जो इसका डिफरेंट फेनोमेनन्स होता है, जैसे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
वो सब बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि ये सन है, हम लोग ये एग्जांपल के तौर पे इसको हम लोग सन मान लिए, ये तो सन है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर कोई रे है, ठीक है, अगर सन का कोई रे है और ये आप लोग का कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये आप लोग का, यहाँ देखिए आप लोग का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, लाइट का चिकना सरफेस से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि ये कोई प्लेन सरफेस है, चिकना सरफेस है, यहाँ से कोई बीम ऑफ लाइट यानी कि रे आ रही है, वो क्या हो रहा है आप लोग का, इस सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जा रही है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जा रही। अगर ये वाला आप लोग का, अगर ये वाला सरफेस नहीं होता तो क्या होता, यहाँ से ये ऐसे आ जाती, ठीक है, ऐसे आ जाती। तो ये वाला चीज़ आप लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब क्या होता है, इसमें दो चीज़ होती है दोस्तों आप लोगों का, यहाँ से क्या होता है, ये वाला जो जिस एंगल, ये आप लोग का एक नॉर्मल लाइन बनता है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन बनता है। ये लोग ये वाला चीज़ सब आपने भी पढ़ा होगा दोस्तों स्कूल में, ये नॉर्मल लाइन होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का जो आ रहा है रे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल आई, ठीक है। और जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो एंगल आर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आप लोग का, प्रकाश का परावर्तन में या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो एंगल आई है वो आप लोग का एंगल आर होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला चीज़ था। अब दोस्तों हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं, ठीक है। जो रिफ्रैक्शन होता है तो वो कैसे होता है, वो क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपवर्तन जिसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज देखिए दोस्तों, आप लोग इमेज के थ्रू अच्छा से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का ऑब्जर्वर है, कोई देख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ से कोई बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट आई, तो हम लोग का क्या हो रहा था, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई चीज़ लगा दे रहे थे मिरर, तो यहाँ से क्या हो रहा था, ये टकराने के बाद ऐसे चल जा रहा था, रिफ्लेक्शन में चल जा रहा था ना ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये आप लोग का क्या है, रेयरर मीडियम है। जो एयर है वो आप लोग का रेयरर मीडियम है और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है। दोनों मीडियम अलग अलग है, यहाँ आप लोग का एयर है और यहाँ आप लोग का वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जब भी कोई रे या फिर बीम ऑफ लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, देखिए आप लोग का डेंसर मीडियम में आ रही, तो क्या हो रहा है आप लोग का, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो रही है, देखिए इधर झुक रही है, ये जाना चाहिए था इस तरफ जाना चाहिए था ना, लेकिन ये आप लोग का इस तरफ टिल्ट कर रही है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है आप लोग का, यहाँ से रे आ रहा है, तो ये क्या हो गया आप लोग का, इंसिडेंट रे हो गया, एंगल आई, ठीक है। और ये क्या हो गया आप लोग का, रिफ्लेक्शन ये हो गया, एंगल आर, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ से जो आ रहा है तो ये आप लोग का एंगल आई है, इंसिडेंट रे, और ये आप लोग का एंगल आर है, ठीक है। तो दोस्तों इससे जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी होते हैं, जिसके वजह से मतलब कि कुछ जैसे कि आप लोग एग्जांपल समझिए कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है। एग्जांपल एक तो है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है आप लोग का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जो तारों का टिमटिमाना है या फिर पानी में पड़ा हुआ सिक्का, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सिक्का है, ठीक है, यहाँ पे कोई सिक्का है, तो अगर हम लोग ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देखेगा ना, यहाँ से, तो ये आदमी को यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में यहाँ देखिए आप लोग को फिश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है ये आप लोग को देख रहा है कहाँ पे, ये आप लोग को देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को देख रहा है कि जो एक्चुअल पोजीशन है, जो फिश है उसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, ये वाला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। ये देखिए आप लोग का लिखा हुआ है क्या, एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल में यहाँ पे है, लेकिन हम लोग को दिखता है कहाँ पे, जो ऑब्जर्वर है उसको दिखता है थोड़ा सा ऊपर, ये ऊपर है थोड़ा सा, ये एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर है मछली या फिश। तो इसी तरह दोस्तों जो सिक्का है ये आप लोग का एक्चुअल में यहाँ रहेगा, लेकिन आप लोग को ऑब्जर्व यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये वाला भी जो चीज़ है ये अभी आप लोग का रिफ्रैक्शन के वजह से होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी दोस्तों आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर कोई सिक्का है वो अगर कोई भी बाल्टी में या कोई भी मतलब कि डेंसर मीडियम वाटर में अगर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई वो किस वजह से, तो आप लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। तो और ये जो तारों का टिमटिमाना है ये भी रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग जो रिफ्रैक्शन था उसमें क्या हो रहा था, हम लोग का जो रेयरर मीडियम था उसमें से डेंसर मीडियम में आ रहा था, ठीक है। रेयरर मीडियम में से जो लाइट का रे है वो डेंसर मीडियम में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 3 कंडीशन हम लोग को दिखा है, आप लोग को एग्जांपल के लिए 3 कंडीशन लिया है कि
ये और ये। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ से क्या हो रहा है, आप लोग का एक लाइट जा रहा है, ठीक है, ये आप लोग का डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, नॉर्मल से थोड़ा सा इधर झुक जा रहा है। ये आप लोग को जाना चाहिए था इधर, इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन ये आप लोग का मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ भी आप लोग का रिफ्रैक्शन काम कर रहा है, यहाँ भी आप लोग का जो रिफ्रैक्शन है वो काम कर रहा है, यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट हो जा रहा है इधर। उसी तरह फिर अगर हम लोग इस एंगल को, ये वाला जो एंगल बन रहा था नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, यहाँ से जो एंगल बन रहा था उसको अगर बढ़ा देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगा। तो ये कंडीशन आने से क्या होगा, जैसे कि ये इधर जाने की वजह थोड़ा सा इधर टिल्ट हो रहा था, अगर हम लोग एंगल को इधर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, और थोड़ा सा इधर टिल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला इस तरह से बन जाए, ठीक है। तो ये प्लेन में, तो दोस्तों जब हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे देखिए थर्ड कंडीशन में, यहाँ से हम लोग का बीम ऑफ लाइट आ रहा है और ये आ रहा है आप लोग का डेंसर मीडियम से ही, और फिर रिटर्न जा रहा है डेंसर मीडियम में ही। आप लोग का ये रेयर मीडियम में नहीं जा रहा है, देखिए इधर नहीं जा रहा है, ठीक है, आप लोग का फिर से डेंसर मीडियम में ही आ रहा है। तो ये कंडीशन जो होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टोटल इंटरनल मतलब इंटरनली डेंसर मीडियम के अंदर ही हो रहा है जो भी चीज़ हो रहा है, ठीक है, डेंसर मीडियम के अंदर इंटरनल। और रिफ्लेक्शन मतलब ये आप लोग का अगर प्लेन सरफेस है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यही होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो ये फेनोमेनन की वजह से भी बहुत सी जो घटनाएं हैं या जो भी रीजंस होते हैं वो सब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि हीरे के चमकना, जैसे कि हम लोग डायमंड देखते हैं दोस्तों, ये कोई जो भी डायमंड का शेप होता है तो उसमें क्या होता है, आप लोग को अगर हम लोग देखते हैं तो ये चमकता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो ये भी रीज़न क्या है आप लोग का, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके वजह से भी, ठीक है। और फिर रेगिस्तान में मरीचिका, जो हम लोग मिरज देखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिरज, जो देखते हैं हम लोग रेगिस्तान यानी कि जो भी डेजर्ट में, तो उसमें क्या होता है हम लोग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई चीज़ एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, वो एक्चुअल में वहाँ है नहीं पर हम लोग को ऑब्जर्व होती दिखाई देती है, तो ये यही चीज़ को हम लोग मिरज बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग का किसका वजह से होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। फिर क्या होता है, पानी में पड़ी हुई परत नली, ये भी आप लोग का एग्जाम्पल है। पानी में हवा में भरे बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, ये भी। और ऑप्टिकल फाइबर केबल दोस्तों, जो हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी आप लोग का ये वाला चीज़ यूज़ होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी एग्जांपल आपका पूछा जाता है डायरेक्ट की एग्जांपल में, क्वेश्चन में, कि आप लोग का जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है या फिर जो हम लोग मिराज देखते हैं डेजर्ट में, तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आ गया आप लोग का डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्जन यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोई वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, वाइट लाइट मतलब नॉर्मल कोई लाइट आ रही है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या होना चाहिए, यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी है लाइट का कि मतलब कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करने का, तो ये आगे मूव कर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग का, रिफ्रैक्शन के वजह से, रिफ्रैक्शन फेनोमेना की वजह से क्या हो रहा है, आप लोग का थोड़ा सा टिल्ट कर जा रहा है, इधर झुक जा रहा है, इधर जाने के वजह इधर झुक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का जो रिफ्रैक्शन है वो काम करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग का एक लाइट आ रहा है, ठीक है, वाइट लाइट आ रहा है, ये यहाँ से प्रिज्म से, ये आप लोग का ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, ग्लास प्रिज्म यहाँ से टकराने के बाद क्या हो रहा है, 7 डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब कि जो भी कलर्स मिल के जो बना है, ये वाइट लाइट जो जिन जिन कलरों से मिलकर बना है वो यहाँ पे आप लोग का डिस्पर्ज हो जा रहा है, स्कैटर हो जा रहा है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे आ जा रहा है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्ज यानी वर्ण विक्षेपण यानी कि विक्षेप, यानी कि अलग अलग पार्ट में, एक लाइट है उससे अलग अलग पार्ट जो है निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन यानी कि वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों का जो एग्ज़ाम है इसमें क्या पूछा जाता है कि इसमें देखिए दोस्तों आप लोग का जो कलर बन रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये आया तो आप लोग का क्या हो रहा है, सबसे नीचे देखिए कौन सा कलर बन रहा है, वी से यानी कि वायलेट, ठीक है। फिर आई से इंडिगो, फिर उसके बाद क्या है, विबग्योर होता है, ठीक है दोस्तों, VIG, तो ये आप लोग का विबग्योर होता है। तो विबग्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, और ये वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये आप लोग का कलर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का क्या हो रहा है, सबसे नीचे आप लोग का वायलेट कलर आ रहा है और सबसे ऊपर आप लोग का रेड कलर आ रहा है डिस्पर्जन के बाद, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों का एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इनमें से जो कलर है, ठीक है, तो इसमें से वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, सब कलर जो है सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो दोस्तों जो रेड कलर है उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हाईएस्ट जो है वो वेवलेंथ जो है वो रेड कलर का होता है, और जो सबसे कम होता है
वो वायलेट कलर का होता है, ठीक है। ये जब जिसका सबसे ऊपर में बन रहा है वो आप लोग का हाईएस्ट हो गया उसका वेवलेंथ, और जो सबसे नीचे बन रहा है वो आप लोग का वेवलेंथ उसका सबसे नीचे हो गया, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों ये तो आप लोग का वेवलेंथ का बात हो गया। अब एनर्जी का बात करते हैं, तो जो रेड कलर है उसका जो एनर्जी है वो आप लोग का सबसे कम होता है, और जो वायलेट कलर है उसका एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं कि आप लोग का रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है कि वायलेट कलर का, या फिर किस कलर का सबसे ज़्यादा होता है, या किस कलर का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग का हिंदी के लिए आप लोग का ट्रिक है बैजानी आपी नाला, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या कीजिएगा, बे से क्या हो जाएगा बैंगनी, ज से हो जाएगा जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल। तो इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। बैगनी यानी कि आप लोग का क्या हो रहा है वायलेट, बैगनी यानी कि आप लोग का वायलेट, तो यानी कि आप लोग का बैगनी कलर है उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है और एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये इस टाइप के आप लोग का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कैसे बनता है, जैसे कि यहाँ पे कोई वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का जो सन का लाइट आता है, सन का लाइट आता है ना, जब धूप, देखिए दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब भी बारिश होती है ना तो आप लोग को नॉर्मल बारिश में जो इंद्रधनुष है वो आप लोग का रेनबो जो है वो नहीं दिखाई देता, ठीक है। जब धूप होगी तभी दिखाई। तो यहाँ से क्या होगा, जो सन की लाइट आती है तो यहाँ से इस वाटर मॉलिक्यूल से डिस्पर्स हो जाती है ऐसे ऐसे। तो इस चीज़ में आप लोग का क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। तो इसमें भी आप लोग का क्या काम किया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। और भी कुछ फेनोमेना मतलब काम करते हैं वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोग का जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है वो आप लोग का इसमें काम करता है। यानी कि इंद्रधनुष के बनने के पीछे क्या रीज़न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो ये है दोस्तों आप लोग का प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग का एग्जांपल के थ्रू देखिए, आप लोग पिक्चर के थ्रू दोस्तों इजीली समझ पाइएगा, इसलिए मैंने पिक्चर सब इंसर्ट कर दिया है कि आप लोग जो भी विजिबल देख पाइएगा तो आप लोग को अच्छा से समझ आएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आप लोग का सनलाइट आ रहा है, ठीक है। ये क्या है आप लोग का वाटर या फिर जो एयर में हम लोग का मॉलिक्यूल्स रहता है वो सब है जो गोल गोल है। तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों आप लोग का एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ से इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग का सनलाइट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट टकराने के बाद इसमें ये जो पार्टिकल्स आयरन सॉरी जो भी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर डस्ट है, जो भी उससे टकराने के बाद क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, ठीक है। डिस्पर्सन में क्या हो रहा था दोस्तों, एक लाइट से आप लोग का बीम ऑफ लाइट से बहुत सारे कलर आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप लोग का एक ही कलर स्कैटर होता है, निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इसमें आप लोग का स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। तो इसका आप लोग का क्या एग्जांपल है, जो आकाश का नीला दिखना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों, अगर हम लोग नॉर्मल अगर रात में देखते हैं तो हम लोग को क्या आकाश जो है वो ब्लैक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नॉर्मल हम लोग का जो दिन है सॉरी जो रात है उसमें हम लोग का एटमॉस्फेयर में लाइट जो आता है, सनलाइट जो आता है वो नहीं आता है, ठीक है। रात में हम लोग का सनलाइट नहीं आता है, तो क्या होता है, ये जो सनलाइट आने की वजह से जो स्कैटर कर जाता है, यहाँ से टकराने के बाद जो स्कैटर कर जाता है वो वाली जो भी प्रोसेस है या सिस्टम है वो काम नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को रात में जो है जो भी रात में जो है एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन दिन में क्या होता है, जब ये लाइट आई यहाँ से जब लाइट आई सनलाइट, तो यहाँ से क्या हो, टकराने के बाद जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो है वो स्कैटर करके मतलब एटमॉस्फेयर में चल जाता है, तो ये हम लोग को ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग अगर दिन में भी अगर स्पेस में चले जाएंगे, कोई भी अगर स्पेस में जाता है दिन में भी, तो क्या होता है, उसको अंधेरा ही दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे स्पेस में दोस्तों आप लोग का जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं है, ठीक है। आप लोग के लिए जो भी जो प्रकाश का प्रकीर्णन है या स्कैटरिंग, उसके लिए एटमॉस्फेयर होना जरूरी है, ठीक है। तो स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए आप लोग को ब्लैक दिखाई देता है वहाँ का एरिया, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है, सूर्य के उगते व डूबते समय लाल दिखाई देना। तो लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग का सूर्य जो डूबता है, जैसे कि हम लोग का नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग का सरफेस है अर्थ का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का सन जो है डूब रहा है, ठीक है, ये आप लोग का डूब रहा है। तो इस टाइम क्या होगा, आप लोग जो सन जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस में क्या होगा, आप लोग मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों, जो रेड कलर है उसका जो एनर्जी है, जो रेड कलर है उसका जो एनर्जी है वो लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आप लोग का आ जाता है। लेकिन और जो दूसरे कलर्स है उसका एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये आप लोग का स्कैटर कर जाता है दूसरे तरफ, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में स्कैटर कर जाता है, इसलिए आप लोग का रेड कलर दिखाई देता है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि इसके वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से भी दो फेनोमेनन होते हैं। एक तो आकाश में जो नीला दिखाई देता है, आकाश जो भी हम लोग का स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है, और सूर्य जो है सनसाइड के टाइम और जो राइजिंग है उस टाइम रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग का एक मिरर फार्मूला होता है, ठीक है।
मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लाइट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको हम लोग इस मिरर फार्मूला या फिर एक लेंस फार्मूला भी होता है उसके थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले क्या होता है, ये होता है आप लोग का मिरर फार्मूला, यानी कि 1/v इक्वल प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे आप लोग का v क्या है, v है आप लोग का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ और आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि आप लोग का यहाँ पे एक तो मिरर है, ठीक है, ये आप लोग का मिरर है। तो यहाँ पे आप लोग का पीछे से, तो यहाँ से देखिए दोस्तों आप लोग का ये नॉर्मल लाइन है हम लोग का नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो ये पॉइंट है आप लोग का, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, P यानी कि पोल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक अगर ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है, कोई अगर मान लीजिए h हाइट का ऑब्जेक्ट रख दिया, h हाइट का, और उसका मतलब कि नाम जो है वो क्या है, AB। तो यहाँ से क्या होगा आप लोग को, ये लेंस है, सॉरी ये मिरर है, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी जो लाइट है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट निकलती है, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का लाइट यहाँ से निकलेगा और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से ऐसे चल जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ से चल जाएगा। उसी तरह दोस्तों एक और लाइट यहाँ से निकलेगी और वो इस तरह से फोकस के थ्रू यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला जो दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है आप लोग का, ये क्या है आप लोग का फोकस है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का इमेज बना, ठीक है। जो भी पॉइंट आएगा दोस्तों यहाँ से टकराने के बाद और यहाँ से एक बार जो टकराने के बाद ये वाला जो पॉइंट बनेगा, यहाँ आप लोग का इमेज बनेगा। तो ये आप लोग का क्या इमेज बनेगा, A', B', ठीक है, ये वाला आप लोग का इमेज बनेगा। तो यहाँ पे ये A' और B' इमेज बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग का क्या हुआ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आप लोग का क्या हुआ, भी हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आप लोग का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ से जो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे u, यानी कि इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। इमेज हम लोग का यहाँ बन रहा है, सॉरी यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ पे हम लोग का इमेज बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, जो भी u है जो इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप लोग का ये होता है। तो v होता है आप लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये आप लोग का क्या होता है, u जो होता है वो इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और f क्या मैंने आप लोग को बताया कि ये वाला जो फोकस पॉइंट है, यहाँ से पोल से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है फोकस पॉइंट। तो आप लोग के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आप लोग को v दे दिया रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया रहेगा और 2 मीटर, ठीक है। अगर इधर है तो आप लोग का माइनस रहेगा, ये वाला चीज़ तो आप लोग स्कूल में पढ़ेंगे, ये माइनस रहेगा, इधर रहेगा तो आप लोग का प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का v दे देगा 2 मीटर, u दे देगा 1 मीटर, तो बोल देगा कि फोकल लेंथ कितना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप लोग इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब लेंस फार्मूला को देखते हैं, ठीक है। तो लेंस फार्मूला भी सेम इसी तरह है, बस आप लोग कुछ चेंजेस है। लेंस फार्मूला में क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। आप लोग का जो v है वो भी क्या है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u जो है वो इमेज डिस्टेंस है और f जो है फोकल लेंथ है, ठीक है। तो दोस्तों लेंस में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप लोग का एक चीज़ होता है पावर बराबर 1/f, ठीक है। पावर क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो ऑप्टिकल्स लगाते हैं आँख में, जो भी चश्मे लगाते हैं, तो वो एक पावर पे डिफाइंड रहता है, ठीक है, उसका एक पावर होता है। तो वो पावर कैसे फाउंड होता है, हम लोग इससे अगर हम लोग को कुछ डिस्टेंस का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ठीक से नहीं दिखाई देता है तो हम लोग उसको v या u मान के फिर उससे हम लोग फोकल लेंथ निकाल देंगे। तो फोकल लेंथ जब निकल जाए तो ये क्या होता है आप लोग का रेशियो, सॉरी ये आप लोग का रिलेशन होता है, ये आप लोग का रिलेशन होता है पावर और फोकल लेंथ के बीच में। तो अगर हम लोग का फोकल लेंथ निकल के आ गया, मान लीजिए कि 1 मीटर, ठीक है, ये आप लोग का 1 मीटर निकल के आ गया, तो हम लोग का पावर क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। तो ये आप लोग का दोस्तों जो पावर है ये आप लोग का प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो फोकल लेंथ है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो जो फोकल लेंथ है उसी पे डिपेंड करता है आप लोग का पावर, इसीलिए आप लोग का पावर भी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग का मीटर में ही मतलब कि डिफाइन होगा। जैसे कि आप लोग को अगर 50 सेंटीमीटर दे देगा, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का P बराबर 1/50। तो इसको हम लोग फिर मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट के 2 आ जाएगा, यानी कि आप लोग का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पावर निकालते हैं। तो दोस्तों हम लोग लाइट से रिलेटेड सभी टाइप के टॉपिक को डिस्कस कर लिए हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को बेहतर नज़रिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो किसने दिया था। तो ये हम लोग का
हाइगेंस ने दिया था, ठीक है। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आप लोगों को किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था, ठीक है। न्यूटन ने तो अपना थर्ड लॉ दिया था, प्लांक्स ने एक कांस्टेंट दिया था वो है, और जो फैराडे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया था, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के चिकनी सरफेस से वापस लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी हम लोग कोई सरफेस है उससे अगर कोई लाइट आती है टकराने के बाद वो ये मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्तन। नेक्स्ट है दोस्तों, वायु में प्रकाश की गति क्या होती है? तो मैंने बताया था दोस्तों आप लोग को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, तो ये आप लोग का स्पीड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ठीक है, तो मैंने दोस्तों आप लोग को जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस टाइम बताया था, हीरा का एग्जांपल लेके इस तरह से कि जो हीरा है वो आप लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, पानी में डूबी हुई छड़ किस कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? जैसे कि यहाँ पे कोई छड़ को हम लोग रख देंगे ऐसे करके, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ से देखिएगा तो ये आप लोगों को यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये आप लोग को इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। तो ये किस वजह से दिखाई देता है? रिफ्रैक्शन का वजह से, ठीक है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें बोला दोस्तों मरीचिका, ठीक है, मरीचिका जो हम लोग मिराज बोलते हैं वो क्यों बनता है, किस वजह से? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाने टाइम क्या होता है, मरीचिका जो बनता है हम लोग को एक्चुअल में कोई पेड़ भी है या फिर कुछ भी चीज़ है वो एक्चुअल में है नहीं वहाँ पे लेकिन दिखाई देता है, तो उसको हम लोग किस वजह से बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है दोस्तों, किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है आप लोग का? स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग आप लोग का कारण है, डी नंबर, ठीक है। मैंने आप लोग को पढ़ाते टाइम बोला था दोस्तों स्कैटरिंग कि अगर कोई यहाँ पे अगर कोई एटमॉस्फेयर में कोई कोई भी पार्टिकल है तो उसे सन रे आने के बाद टकराने के बाद क्या होता है? वापस चल जाता है। इस वजह से हम लोग को ये ब्लू कलर वापस जाता है, तो हम लोग को इसी वजह से आकाश जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्र सरफेस पर एक आदमी को दिन में आकाश दिखाई देगा, यानी कि अगर हम लोग मून पर जाएंगे कोई आदमी मून पे तो आकाश कैसा दिखाई देगा? आप लोग को काला दिखाई देगा। मैंने बोला था दोस्तों आप लोग को कि स्पेस में अगर हम लोग जाएंगे, मून भी तो स्पेस में, तो मून जो है जो स्पेस में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को जो आकाश है वो काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप लोग का यहाँ से जो सनरे जो आता था टकराने के बाद जो ब्लू दिखाई देता था वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सनराइज और सनसेट के समय आकाश का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग भी पढ़ाते टाइम बोला था मैंने आप लोग को कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग को शाम के समय जो सन है ये हम लोग का सरफेस है अर्थ का, क्यों आ जाता है? क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है, जो रेड कलर का वेवलेंथ है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वो आ जाता है, ठीक है। और जो कलर्स है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सबसे दूर में है, तो सबसे दूर से सबसे मतलब कि आ कौन जाएगा? वो जिसका कि वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग। फिर है दोस्तों, इंद्रधनुष पे किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? बैगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो आप लोग का वायलेट कलर होता है दोस्तों, इसका जो हम लोग का विक्षेपण बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आप लोग का वायलेट कलर का सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें बोला दोस्तों कौन सा अपवर्तन का कारण नहीं है, ठीक है। ये जो कंडीशंस हैं इसमें से कौन सा जो है वो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन का कारण नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है कि 2 से 3 मिनट पहले सन पहले दिखाई देता था, तो ये भी है, ठीक है। उसके बाद जो है सनराइज और सनसेट के समय लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोग को बोला कि जो ये है आप लोग का लाल दिखाई देता है, वो किस वजह से दिखाई देता है? स्कैटरिंग का वजह से दिखाई देता है। तो ये आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और जो तारों का टिमटिमाना है ये भी आप लोग का अपवर्तन के कारण होता है, और सन जो है वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग का अपवर्तन के कारण होता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, फोटोन किसकी यूनिट है? ठीक है, तो फोटोन जो है वो लाइट की यूनिट है, ठीक है। लाइट की यूनिट क्या है? फोटोन है, ठीक है। तो इसमें बोला दोस्तों जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, यानी कि जो लाइट है सनलाइट है वो गिरती है वर्षा की बूंदों पर, तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए कौन सा कारण सही है? तो परिक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों आप लोग का रिफ्लेक्शन, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों आप लोगों का जब इंद्रधनुष बनता है तो ये आप लोग का तीनों फेनोमेना एक साथ होता है, ठीक है। ये वाला चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का जो तीनों फेनोमेना है एक साथ होता है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि आप लोग का रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस का भी यूज़ होता है जब हम लोग को निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी कि
मायोपिया, ठीक है। मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। तो यहाँ दोस्तों आप लोग यहाँ, तो दोस्तों इसमें क्या होता है आप लोग को निकट दृष्टि दोष के बारे में क्या होता है, जैसा यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, तो ये आप लोग का टोटल अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग को निकट का वस्तु है जो नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें आप लोग का उल्टा होता है। आप लोगों का निकट दृष्टि दोष में जो दूर का चीज़ है वो आप लोग को नहीं दिखाई देता, ठीक है। और जो दूर दृष्टि दोष है उसमें आप लोग को जो निकट का चीज़ है वो नहीं दिखाई देता, सामने का चीज़, ठीक है। और दोस्तों जो आप लोग का हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें आप लोग का कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यानी कि आप लोग का जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें आप लोग का उत्तल लेंस यूज होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस, और अगर शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया होता है तो उसमें आप लोग का निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें आप लोग का कनकेव लेंस यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो इसमें बोल रहा दोस्तों सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों डिस्पर्जन पढ़ाने टाइम में कि जैसे कि यहाँ से कोई प्रिज्म है तो यहाँ से जब सनलाइट आता है तो ये क्या होता है 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। फिर है नेक्स्ट दोस्तों सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी होती है, तो ये आप लोग का आ जाएगा बैगनी, ठीक है। बैगनी जो होता है उसका सबसे मतलब कि इसको हम लोग वायलेट बोलते हैं, इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है, और रेड का जो है वो सबसे हाई होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें बोल रहा दोस्तों एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारता है तो उसमें क्या हुआ, निशाना कैसा लगाना चाहिए। तो मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों ये आप लोग का रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, अपवर्तन की वजह से। मैंने आप लोग को फिश वाली जो इमेज दिखाई थी तो वहाँ पे क्या होता है आप लोग का एक्चुअल में यहाँ पे रहता है, लेकिन हम लोग को मछली यहाँ पे रहता है लेकिन आप लोग को यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो जो अगर यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से कोई अगर देख रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आप लोग को देखेगा लेकिन उसको जो निशाना लगाना चाहिए वो नीचे लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि ये वाला एक्चुअल है और ये वाला आप लोग का बोल सकते हैं वर्चुअल है, ये आप लोग का ठीक ओरिजिनल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग अगर निशाना लगाएंगे अगर थोड़ा सा नीचे में इस जगह पे तो आप लोग का और जो मछली है वो पकड़ लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों वेवलेंथ पढ़ाने टाइम कि जो तरंगदैर्घ्य होता है यानी कि वेवलेंथ, जो प्रकाश का जो रंग यानी कि जो लाइट का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य के ऊपर। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को लाइट या फिर ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इस चैप्टर को, इससे रिलेटेड सभी टाइप के टॉपिक और सभी टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों के पास भी कोई साइंस की बुक है तो उससे भी आप लोग लाइट या ऑप्टिक्स चैप्टर को जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और मेरी क्लासेस अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह की क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।